तो ये सी सर्टिफिकेट एग्जाम मॉडल पेपर 2020 का सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक तक सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर कर लिए थे और ये काफी मोस्ट वीवीआई मॉडल पेपर है। बी और सी दोनों के लिए होगा। वैसे ये स्पेशली सी सर्टिफिकेट वालों के लिए है, बट बी सर्टिफिकेट वाले भी याद करेंगे क्योंकि बी और सी का 60% से ज्यादा क्वेश्चन सेम होते हैं और ये पहले होता था, लेकिन अब दोनों का अप्रॉक्स सेम होता है, मतलब 80% अबव सेम होता है क्वेश्चन बी और सी दोनों में। मतलब जो इस बार बी में पूछा गया सी में भी पूछा जा सकता है। इस तरह से मतलब लेवल अब दोनों का इक्वल हो गया है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी ज्यादा हो गया है। तो आप लोग को बी और सी दोनों का मॉडल पेपर दोनों लोग देखेंगे, बी और सी सर्टिफिकेट दोनों वाले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइव क्लास मॉर्निंग 9 बजे और इवनिंग में 7:30 बजे से होती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिससे कि 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया। सॉरी, दूसरा कलर ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है सही गलत का चयन करें, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी शहर या कस्बे में यातायात पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी की जिम्मेदारी होती है। किसी भी शहर या कस्बे का जिम्मेवारी आईजी की जिम्मेवारी होती है, क्वेश्चन ही है, तो ये फॉल्स होगा, वो आईजी की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु राज्य में खालिस्तान आंदोलन शुरू हुआ, तो यह भी फॉल्स है, यह तमिलनाडु में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है सी, आईबी आंतरिक बुद्धिमत्ता से संबंधित है जबकि रॉ बाह्य बुद्धि से संबंधित है, तो यह करेक्ट है। रॉ इंटेलिजेंसी के जो भी होते हैं तो दूसरे देश में जाते हैं और आईबी अपने देश के अंदर, यानी आंतरिक, ये देश के अंदर अपना माइंड का इस्तेमाल करते हैं और रॉ वाले बाहर दूसरे देशों में खुफिया विभाग होता है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है डी, 2008 में मुंबई 26/11 आतंकवादी हमला वामपंथी आतंकवाद का एक उदाहरण है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है ई, मेक इन इंडिया भारत में विनिर्माण उद्योग को सुविधाजनक बनाने और संवर्धित करने के लिए एक सरकारी पहल है, तो ये ट्रू है यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे, 10 मार्क्स का है। फर्स्ट, भारत में खाली स्थान में लश्कर, जेईएम और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूह आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, तो भारत में कश्मीर में ये सारे आतंकवादी संगठन लश्कर, जेईएम और हिजबुल मुजाहिदीन ये सब जम्मू कश्मीर में है, तो इसमें जम्मू कश्मीर होगा यानी कश्मीर। नेक्स्ट है बी, उत्तर पश्चिम भारत में ड्रग हिंसा भारत में खालिस्तान आतंकवाद का एक उदाहरण है, तो ये नार्को आतंकवाद का एक उदाहरण है। उत्तर पश्चिम भारत में ड्रग हिंसा, तो इसमें नार्को होगा। नेक्स्ट है सी, ई क्रांति खालिस्तान के 9 स्तंभों में से एक है, तो ये डिजिटल इंडिया, ई क्रांति डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभों में से एक योजना है, तो ऑप्शन इसमें होगा डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट है डी, योजना यानी पहल योजना खालिस्तान को आधार नंबर लिंक्ड बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित करने के लिए सरकार की पहल है, तो ये एलपीजी सब्सिडी डायरेक्ट आधार नंबर लिंक करके और पैसे बैंक खाते में आते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान सभी भारतीय हवाई अड्डों पर भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो सीआईएसएफ, भौगोलिक रूप से सीआईएसएफ सारे एयरपोर्ट पर यानी भारतीय इंडियन हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसमें सीआईएसएफ होगा। आप देख सकते हो इसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है ये मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है और ये 2020 के सी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हो ये मॉडल पेपर कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखिए, क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। फर्स्ट है एमएसएमई, ये सब भी मैंने पहले नहीं बताया फुल फॉर्म्स जो कि पूछे गए हैं, ये ओरिजिनल पेपर है सी सर्टिफिकेट का मॉडल पेपर। एमएसएमई का होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। सेकंड है बीएचआईएम यानी भीम ऐप है ना, तो उसका होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है आईटी, तो आईटी का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डी है यूपीआई का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
नेक्स्ट है UIDAI, गूगल पे वगैरह में, तो इसका होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आधार, आधार पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो ये आप लोग गूगल से सर्च करके भी अपने सुविधा अनुसार आप लोग नोट्स बना लेंगे और याद कर लेंगे। मिनिमम 5 पॉइंट्स, जैसे आप देख रहे हो इसमें 5 पॉइंट्स बताया गया। क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो आपको एनसीसी में 5 पॉइंट्स लिखने को, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आपको 10 पॉइंट्स अच्छे से लिखना होगा सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप आधार कार्ड का देख लेंगे वहां से, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है घावों की ड्रेसिंग के लिए आवश्यक सामग्री के नाम लिखे। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आप देख सकते हो 5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले से भी बताता हूं, एक्चुअली मैं भी एनसीसी एक्स कैडेट हूं, तो मैंने किया हुआ है, तो मुझे अच्छे से जानकारी, और हम लोग काफी ज्यादा एक्टिव थे और सीओ साहब लोग के भी क्लोज थे, मतलब बटालियन में हम लोग ज्यादा एक्टिव थे, तो हम लोग को काफी ज्यादा जानकारी है, इसलिए आप लोग को अच्छी जानकारी देते हैं। घावों की ड्रेसिंग के लिए आवश्यक सामग्री में होगा एंटीसेप्टिक लोशन, कॉटन या गॉज पीस, सीजर्स, बैंडेज और बैंडेड, और एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और पाउडर। ये सब घाव की ड्रेसिंग के लिए आवश्यक सामग्री, नेसेसरी थिंग्स है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। जो लोग चैनल पर नए हो तेजस एनसीसी आर्मी पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग करने के कोई भी 5 लाभ लिखिए। तो योग करने का लाभ आप खुद से भी लिख सकते हो। स्वास्थ्य बना रहता है, जिसमें आपको दिया गया है इंप्रूव मस्कुलर एंड स्केलेटल हेल्थ। फिजिकल बेनिफिट बेटर पोस्चर, स्ट्रेंथ, बैलेंस, एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टीडीनेस एंड इंप्रूव लंग्स कैपेसिटी। नेक्स्ट है मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स, कामिंग ऑफ माइंड, डिक्रीज्ड स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ग्रेटर माइंड कंट्रोल, इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड फोकस। और नेक्स्ट है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, ओवरऑल सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अ डीपर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हेल्प्स टू इंट्रोस्पेक्ट आवर लिमिटेशंस। तो ये योग करने के बेनिफिट है। अब कोई भी 5 लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव ड्रेसिंग के लिए अपनाई जाने वाली सही प्रक्रिया क्या है, मतलब किस प्रकार से ड्रेसिंग करते हैं उसका प्रोसेस लिखना है। जैसे राइफल सफाई वाले में था ना कि राइफल की सफाई किस प्रकार करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना होता है, उसमें लिखना होता है कि किस तरह से उसका पार्ट्स को कैसे साफ करते हैं, पहले कौन सा पार्ट साफ करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, वो सब तो वही इसमें बताना है। घाव के लिए अपनाई जाने वाली सही प्रक्रिया इसमें होगा रीएश्योर पेशेंट एंड प्लेस हिम इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, यानी उसको आरामदायक स्थान पे पेशेंट को पहले बैठाए, लेटाए। नेक्स्ट है स्टॉप द ब्लीडिंग, रिमूव फॉरेन बॉडी एंड क्लीन द वुंड विथ एंटीसेप्टिक लोशन एंड कॉटन। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोके पहले, उसके बाद घाव को अच्छी तरह से साफ करें एंटीसेप्टिक लोशन और कॉटन, जो भी रुई वगैरह होता है उससे। नेक्स्ट है अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और पाउडर एंड कवर इट विथ गॉज, उस पर पाउडर या एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट यानी क्रीम वगैरह लगाए और फिर उसको ढक दे। नेक्स्ट है सिलेक्ट बैंडेज साइज, स्टार्ट क्लॉकवाइज फ्रॉम आउटर एस्पेक्ट ऑफ इनर एस्पेक्ट बाय कवरिंग 1/3 ऑफ प्रीवियस लाइनिंग। फिर उस पर बैंडेज लगाए और बैंडेज का साइज घाव के यानी वुंड के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है पुट नॉट अवे फ्रॉम वुंड, पुट नॉट अवे फ्रॉम वुंड, ये काफी ध्यान देने वाली बात है। आप जो भी उस पे उसको क्या बोलते हैं बांधना, मतलब जो उसको वैसे गिरा हम लोग बोलते हैं, तो जहां पे हम लोग बांधेंगे गांठ, तो घाव पे नहीं बांधना है। पुट नॉट अवे फ्रॉम वुंड, घाव से साइड में बांधना है, नहीं तो फिर काफी उसको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी। एंड इंश्योर दैट द बैंडेज इज नाइदर टाइट नॉर लूज, और जो आप बैंडेज लगा रहे हो घाव पर ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लूज, क्योंकि लूज होगा तो फिर वो घाव से सरक जाएगा, तो फिर दवा दूसरे साइड में चली जाएगी, और ना ही ज्यादा टाइट होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसको
प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा और ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों के सामने आसन का नाम लिखे। 10 मार्क्स का है, इस तरह के भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो आसन है इसको भुजंगासन बोलते हैं, आप लोग अच्छे से देख लो। नेक्स्ट ये है, इसको हलासन। नेक्स्ट है सुखासन, वज्रासन, ये है तड़ासन। तो ये 5 पूछा गया था योगा का, उसके नाम बताना था आपको, फिगर दिया गया उस योग का नाम बताना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। गोली से होने वाला घाव खालिस्तान कहलाता है, तो उसे गन शॉट वुंड बोलते हैं। गोली से लगने वाले घाव को गन शॉट वुंड। आप लोग देख लो, काफी वीबीआई मॉडल पेपर है ये मैंने पहले कभी नहीं बताया। ये मॉडल पेपर 2020 का सी सर्टिफिकेट का, बट बी वाले भी याद करेंगे और आप पूरी वीडियो देखोगे क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट वीबीआई है। मैं जो भी बताता हूं आपको, मैं बुक से पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं मॉडल पेपर से ही या फिर कैडेट लोगों से जो भी उनका पेपर आता है उनसे पूछकर फिर नोट्स बनाता हूं, उससे फिर पढ़ाता हूं। और मैंने खुद एनसीसी किया हुआ, तो मेरे पास भी पहले से अच्छे नोट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है खाली स्थान, घाव एक कुंद वस्तु के कारण होता है। खाली स्थान, वुंड इज कॉज्ड बाय अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, तो उसे लेसिरेटेड बोलते हैं, लेसिरेटेड घाव। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष दबाव और खाली स्थान रक्त स्राव को नियंत्रित करने के तरीके हैं, तो उसे एलिवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का अंतरराष्ट्रीय दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, यानी योग वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? तो अभी तो सार लोगों को पता होगा, 21 जून को, हम लोग हर साल मनाते भी हैं। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार में खाली स्थान पोजीशन होती है। सूर्य नमस्कार है खाली स्थान पोजीशन, तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 पोजीशन होती है। या फिर क्वेश्चन पूछता है सूर्य नमस्कार में खाली स्थान मंत्र यानी कितने मंत्र होते हैं, तो उसमें भी 12 होगा, 12 मंत्र। और वीडियो को सारे लोग लाइक कर दिया करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडवेंचर ट्रेनिंग, जिससे कि 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए। ये 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक ट्रैकिंग के लिए विभिन्न ट्रैकिंग गियर सामग्री को सूचीबद्ध करें, यानी ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री का नाम बताना है। कौन कौन सा सामान हम लोग ट्रैकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें होगा रक्सेक, विंड चीटर एंड वुलेंस एज पर रिक्वायरमेंट। सी वाटर, फूड एंड कुकिंग यूटेंसिल्स। डी कैमरा एंड इट्स एसेसरीज एक्स्ट्रा, बीटीवाई एंड मोबाइल फोन, यानी ब्लूटूथ शायद बोल रही है। नेक्स्ट है ई फर्स्ट एड बॉक्स। एफ स्लीपिंग मैट एंड स्लीपिंग बैग। 9th ORS। जे रोप, पेयर ऑफ गुड शूज। के कैप एंड टॉयलेटरीज। और एल टॉर्च एंड बैटरीज। ये सारे ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी सामान है, यानी सामग्री। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए 10 पॉइंट्स आपको लिखने नेसेसरी होंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 10 पॉइंट्स, अगर आप 5-7 पॉइंट्स लिखोगे तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चालन अभियान शुरू करने से पहले अपनी साइकिल पर कोई भी 5 सहायक उपकरण को सूचीबद्ध करें। यानी साइकिल के लिए आप साइकिल यात्रा पर जाते हो, तो आप अपनी साइकिल में क्या क्या देखोगे, कौन कौन से मतलब पार्ट्स चेक करोगे, क्या उसमें खासियत होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट हॉर्न बेल। बी रिफ्लेक्टर्स फ्रंट एंड बैक साइड्स। सी बास्केट सैडल बैग्स। डी रियर कैरियर रैक एंड स्टैंड। ई हेलमेट माउंटेड मिरर। और एफ बाइक माउंटेड वाटर कंटेनर। ये सारा आपकी साइकिल में ये सारे सामान उपलब्ध होने चाहिए, सारा कंडीशन इस तरह से ठीक होना चाहिए अगर आप कहीं भी साइकिल यात्रा पर जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही गलत का चुनाव करें। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। फर्स्ट है, पैरासूट और हार्नेस पैरासेलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है, तो ये ट्रू होगा। पैरासूट और हार्नेस आर इक्विपमेंट यूज फॉर पैरासेलिंग। ये पैरासेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैरासूट और हार्नेस, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बिनर और रैपेलिंग उपकरण चक्र अभियान के लिए आवश्यक उपकरण है, तो ये फॉल्स है। सी चढ़ाई वाली दीवार या चट्टान के चेहरे पर पकड़ बढ़ाने के लिए चढ़ाई के लिए विशेष जूते पहने जाते हैं, तो ये ट्रू है।
विशेष जूते पहने जाते हैं चढ़ाई वाली दीवार या चट्टान पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए स्पेशल शूज पहने जाते हैं। नेक्स्ट है डी, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ट्रेक के दौरान ले जाने के लिए आवश्यक वस्तु है। अभी ORS हम लोग पढ़े थे ना, ट्रेकिंग के लिए जरूरी सामान, तो ORS ले जाना ट्रेकिंग के लिए जरूरी है, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है ट्रैकिंग पर आगे बढ़ने से पहले मेडिकल फिटनेस जांच करवाना बेहतर होता है। तो ये तो सारे लोगों को पता होगा कि ट्रैकिंग पर उन्हीं कैडेट्स को लेकर जाते हैं जो मेडिकली फिट होते हैं पूरी तरह से, तो ये ट्रू होगा, मेडिकली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, 15 मार्क्स का है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, काफी टॉपिक के क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी मेन टॉपिक तो बचा हुआ है, अभी तो मिसलेनियस हो रहा है, इसके बाद स्पेशल सब्जेक्ट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई है और काफी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की खपत में वृद्धि के लिए कोई 5 कारण लिखिए। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन, सी इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग, डी इंक्रीज्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब ऊर्जा ज्यादा खपत हो रही है उसके कारण बताने हैं, तो पॉपुलेशन का ज्यादा बढ़ना और गांवों से शहर की ओर ज्यादा मात्रा में लोगों का आना, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कल कारखाने वगैरह बढ़ना, यानी मतलब बनावट घर मकान वगैरह ज्यादा बढ़ना, डी है इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स गाड़ी की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि, ट्रांसमिशन लॉसेज। नेक्स्ट है पुअर यूजेज हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब सारे लोग मैक्सिमम लोग अपनी स्वार्थ के लिए मतलब सेल्फ यूज करते हैं, जैसे बहुत लोग अपनी कार गाड़ियां सेल्फ यूज करते हैं, वो सब पुअर यूजेज ऑफ हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है पुअर बिल्डिंग डिजाइन्स, काफी मात्रा में बिल्डिंग वगैरह ये सब का निर्माण हो रहा है, तो ये सब ऊर्जा की खपत के मेन कारण है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरे यानी फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन खाली स्थान के संरक्षण के लिए CFL और सौर प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए हम लोग CFL और सौर ऊर्जा उसका हम लोग इस्तेमाल करते, तो इलेक्ट्रिसिटी होगा। नेक्स्ट है खाली स्थान एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और इसे कच्चे माल जैसे मल, हरे कचरे और खाद्य अपशिष्ट से उत्पादित किया जा सकता है, तो ये बायोगैस होता है। हम लोग बायोगैस कच्चे माल जैसे मल, हरे कचरे और खाद्य अपशिष्ट, मतलब जो हम लोग कचरा फेंकते हैं उससे हम लोग बायोगैस का निर्माण करते हैं, इसमें बायोगैस होगा। नेक्स्ट है सी हमें खाली स्थान बैग का उपयोग कम करना चाहिए और उन्हें जूट और पेपर बैग से बदलना चाहिए, तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग का हमें बहुत ही कम मतलब ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है, और इसके जगह जूट और पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है खाली स्थान ऊर्जा सीधे सूर्य के प्रकाश से एकत्र की जाती है, तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा सीधे सूर्य के प्रकाश से एकत्र की जाती है। नेक्स्ट है ई जनसंख्या विस्फोट ऊर्जा खपत के खाली स्थान में एक कारण है, तो जनसंख्या विस्फोट ऊर्जा खपत के वृद्धि में यानी इंक्रीज में एक बड़ा कारण है। जनसंख्या का बढ़ना उससे ज्यादा एनर्जी खपत होती है। तो ये मॉडल पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों के लिए है, कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि इंग्लिश में भी दिया है। नेक्स्ट है टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन मानक बाधा कोर्स में एक कैडेट को खाली स्थान बाधाओं को पार करना आवश्यक होता है, तो टोटल 10 बाधा होती है, तो 10 होगा 10। नेक्स्ट है बाधाओं को एक दूसरे से लगभग खाली स्थान फीट की दूरी पर, तो 30 फीट। इसमें यही क्वेश्चन ही पूछेगा, दूसरा पूछ ही नहीं सकता, कहां से लाएगा क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन ही है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बस 10। नेक्स्ट है सी ऊंची दीवार खाली स्थान फीट ऊंची और 12 फीट लंबी होती है, तो ये तो पता ही है कि 12 फीट लंबी और 6 फीट ऊंची होती है, तो 6 फीट होगा। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल कोर्स बाधा कोर्स शरीर और खाली स्थान के समन्वय और संतुलन में मदद करती है, तो ये माइंड। ऑब्स्टिकल बाधा दिमाग के समन्वय और संतुलन में मदद करता है, मतलब हमारा कंसंट्रेशन पावर मजबूत होता है। नेक्स्ट है ई रैंप 15 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा और खाली स्थान फीट हाई स्लोपी हिलॉक है, तो ये 4.5 फीट हाई स्लोपी होता है। आप लोग याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया था, तो आप लोग याद कर लोगे 4.5 फीट हाई स्लोपी।
और रैंप की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई यानी ब्रेथ 18 फीट होती है। तो इस मॉडल पेपर में इतना ही है, ऑब्स्टिकल तक ही इसमें इस मॉडल पेपर में डाटा अवेलेबल था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को सालों लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है गेमिंग, तेजस लाइट गेमिंग, जिसको मैंने ऐड कर दिया है चैनल पे। जैसे ही आप चैनल ओपन करते हो तो होम पेज पर आपको नीचे में दिखेगा तेजस लाइट गेमिंग, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ऐड कर दिया है। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और वीडियो को जब भी आपका खाली समय हो, जब भी आप फ्री हो, तो आप वीडियो को प्ले करके रख देंगे। आपको देखना हो या ना देखना, अगर देखना है तो फिर तो बेटर है इंटरटेनमेंट के लिए, और नहीं देखना है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो पबजी के लिए, गेम के लिए, तो आप प्ले करके साइड में रख देना और वीडियो को लास्ट तक प्ले कीजिएगा। फिर लास्ट में आप कमेंट कर देंगे। आपकी सपोर्ट की जरूरत है थोड़ी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।